बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए मैंने अलहदा से वीडियोस बनाई हुई हैं, जिनके लिंक्स मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जबकि आप इसी चैनल पर क्लास 9 मैथ्स के प्ले लिस्ट में भी वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। नीचे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो हमने देखना है कि वो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं, वो स्टेटमेंट सही हैं या गलत है। ठीक है, अब नंबर 1 है, इसमें हमें ये एक इक्वेशन दी गई है कि स्क्वायर रूट -3 इंटू स्क्वायर रूट -3 इक्वल है 3 के। हमने देखना है कि ये स्टेटमेंट या ये इक्वेशन ठीक है कि नहीं है। तो देखें, इसके लिए हमें इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां पर देखें, ये स्क्वायर रूट -3 दो बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट -3 होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे ये वाला 3 आ जाएगा। अब ये देखें, स्क्वायर रूट की वैल्यू हम जानते हैं कि 1/2 होती है, तो स्क्वायर रूट इस स्क्वायर के साथ डिडक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास पीछे यहाँ पर इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे -3 रह जाएगा और इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे 3 है। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन हमें दी गई थी ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि यानी कि दूसरे अल्फाज में ये जो स्टेटमेंट है, ये जो इक्वेशन है, ये फॉल्स है। तो इसके सामने मैंने लिख दिया फॉल्स। आप अगर स्टेटमेंट के सामने भी लिखते हैं तो यहां पर भी आप लिख सकते हैं फॉल्स। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो गया पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 है, इसमें हमें ये एक इक्वेशन दी गई है, आयोटा पावर 73 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। हमने देखना है कि ये इक्वेशन ट्रू है कि फॉल्स है। तो इसके लिए भी हमें इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखें, इसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे, ये सेम जिस तरह के हम प्रीवियस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन सॉल्व करते आए थे उस तरह का क्वेश्चन है। तो देखें, इसमें ये जो आयोटा रेज टू पावर 73 है, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा रेज टू पावर 72 इंटू आयोटा पावर 1, या सिर्फ आयोटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको आपस में वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही वाली वैल्यू मिलेगी। अब नेक्स्ट, ये आयोटा पावर 72 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल पावर 36 लिख सकते हैं। ठीक है, और इंटू ये वाला आयोटा आ जाएगा। और नेक्स्ट हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। हम पिछली एक्सरसाइज में ये सॉल्व करते आए हैं। तो यहां पर आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट कर दिया और इसकी होल पावर 36 आ गई और इंटू ये वाला आयोटा आ गया। ठीक है, और इक्वेशन की राइट साइड पे मैं ये माइनस आयोटा पुट करता जा रहा हूं। ठीक हो गया। उसके बाद देखें, अब ये -1 रेज टू पावर 36 है। तो अब नेक्स्ट देखें, यहां पर -1 रेज टू पावर 36 है, यानी कि -1 की जो पावर है वो इवन नंबर में है। तो मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि अगर बेस वैल्यू नेगेटिव में हो और उसकी पावर इवन नंबर में हो, जुफ्त नंबर के साथ हो, तो फिर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो बेस वैल्यू है वो पॉजिटिव नंबर में आती है। इसका मतलब है कि आप जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा +1। ठीक है, तो मैंने इस एक्सप्रेशन की जगह ये +1 पुट कर दिया और इंटू ये वाला आयोटा आ गया और इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ये वाला मैंने पुट कर दिया। अब ये 1 और आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आ जाएगा। अब देखें, हमारे पास इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस आयोटा या आयोटा ये वाली वैल्यू आ गई है और राइट हैंड साइड पे हमारे पास माइनस आयोटा है। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन ट्रू नहीं है, ये वाली इक्वेशन फॉल्स है। तो मैंने यहां पर इसके सामने लिख दिया फॉल्स। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो गया पार्ट 2 का। उसके बाद पार्ट 3 है, हमें ये एक इक्वेशन दी गई है, इसमें आयोटा रेज टू पावर -10 इज इक्वल टू -1 के हैं। हमने देखना है कि ये इक्वेशन ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखिए, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि हमारे पास इस साइड पे कौन सी वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये सेम जिस तरह के हम पिछली साइज में क्वेश्चन सॉल्व करते आए थे उस तरह का क्वेश्चन है। देखें, ये आयोटा रेज टू पावर 10 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल पावर 5 लिख सकते हैं और इज इक्वल टू ये -1 मैंने लिखा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी -1। ठीक है, ये हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये मैंने -1 पुट कर दिया। अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो अब ये -1 रेज टू पावर 5 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखें, यहां पर जो पावर है वो ऑड नंबर में है, 7 नंबर में है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर पावर ऑड नंबर में हो और बेस नेगेटिव वैल्यू के साथ हो तो आपके पास आंसर भी नेगेटिव वैल्यू में आता है। तो ये -1 रेज टू पावर 5 को सॉल्व करेंगे तो आपको -1 ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे -1 आ गया और इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास -1 था। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो इक्वेशन है, ये ट्रू है। ठीक है, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो इसके सामने मैंने लिख दिया ट्रू। तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 3 का।
पार्ट 4 है कंप्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 6 आयोटा। कि ये हमें एक कंप्लेक्स नंबर दिया गया है, अगर हम इस कंप्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट नंबर लिखें, ठीक है, तो हमारे पास ये वाला आंसर आना चाहिए। ये स्टेटमेंट हमें दी गई है तो हमने देखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो हम ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसको सॉल्व करके इसका कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है कि नहीं। ठीक है, तो देखें ये जो हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया गया था ये मैंने पहले लिख दिया। अब नेक्स्ट इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये -6 आयोटा को एज इट इज मैंने लिख दिया और ये आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1। ठीक है, हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे 6 आयोटा -6 आयोटा तो एज इट इज आ जाएगा और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास ये -1 हो जाएगा। अब आप इसको अरेंज करके लिख दें, यानी कि ये जो रियल पार्ट है इसको आप पहले ले आए और ये इमेजिनरी पार्ट या आयोटा वाला पार्ट आप इसको बाद में मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह हमने लिख दिया। ठीक है, अब आप इसका कॉन्जुगेट ले लें, तो कॉन्जुगेट लेने के लिए हमें क्या करना होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें जो आयोटा वाला पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, उसका हम सिर्फ साइन चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट नंबर क्या है, कॉन्जुगेट हमेशा हम बार से शो करते हैं कि अगर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये z के इक्वल हो तो इसका कॉन्जुगेट जो नंबर है वो z बार से हम शो करेंगे। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा -1 और ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसका हम साइन चेंज कर देंगे, इसको हम प्लस कर देंगे, तो इस तरह हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट नंबर लिख दिया। ठीक है, अब ये देखें ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये सेम ये जो वैल्यू दी गई थी इसके इक्वल है। इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट हमें दी गई थी ये ट्रू है। ठीक है, तो मैंने इस स्टेटमेंट के सामने टी लिख दिया। अगर आप ट्रू लिख दें ज्यादा बेहतर है ताकि एग्जामिनर को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 भी कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 5 है डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z हो इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में और इसका हम कॉन्जुगेट मालूम करें और फिर इन दोनों नंबर्स का यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है और इसके कॉन्जुगेट z बार उनका अगर हम डिफरेंस मालूम करें, उनको हम आपस में माइनस करें, तो हमारा जो आंसर है वो एक रियल नंबर में आना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है, ये मैंने यहां पर लिख दिया। नेक्स्ट अब इसका कॉन्जुगेट हमने लिखना है, तो कॉन्जुगेट को हम बार से शो करते हैं। मैंने लिखा z बार इज इक्वल टू और कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का उसका साइन चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने साइन चेंज कर लिया, ये प्लस था इसको माइनस कर दिया। अब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका कॉन्जुगेट नंबर है, तो इनका हम डिफरेंस मालूम करते हैं। ठीक है, तो इनका जब हम डिफरेंस मालूम करेंगे, मैंने लिखा z माइनस z बार इज इक्वल टू, अब z की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी और z बार की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब नेक्स्ट आप ये ब्रैकेट्स ओपन करें तो ये तो आ जाएगा a प्लस बी आयोटा और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये b आयोटा आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पर ये प्लस a है और ये माइनस a है, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमारे पास b आयोटा प्लस b आयोटा, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो इनको हम आपस में सम कर लेंगे, ये 2b आयोटा हो जाएगा। ठीक है, देखें ये मैंने इसको 2b आयोटा कर दिया। तो अब देखें हमने जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस मालूम किया तो हमारे पास जो आंसर आया है उसमें आयोटा की वैल्यू आ रही है, यानी कि ये रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमें स्टेटमेंट बताई गई थी कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस मालूम करें या उनको माइनस करें तो आपको रियल नंबर मिलता है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि हमें इमेजिनरी नंबर मिला। ठीक है, रियल नंबर नहीं मिला, तो इसके सामने मैंने f लिख दिया। आप फॉल्स लिख लीजिएगा ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा जो पार्ट 5 है ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 6 है कि इफ अगर हमारे पास ये एक इक्वेशन या एक एक्सप्रेशन हो तो इसमें हमें ये जो a और b है इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर a की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाती है और b की वैल्यू -11 आ जाती है तो इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होगी, अदरवाइज ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। ठीक है, ये हमने ये करना है कि ये जो इक्वेशन है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें मैंने ये इक्वेशन यहाँ पर पहले लिखी। अब अगर आप इस इक्वेशन की पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो इसमें ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही है जो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उस फॉर्म में लिखी गई है। देखें ये मैंने आपको समझाने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, सिर्फ मैंने ये समझाने के लिए यहाँ पर इसको लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है।
तो अगर आप यहां पर देखें तो ये a-1 ये रियल पार्ट हो गया इस कम्प्लेक्स नंबर का, और ये जो वैल्यू b+3 ये चूंकि आयोटा के साथ आ रही है तो ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मेट को ध्यान में रखेंगे तो आपको ये वाला फॉर्मेट इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे भी अगर आप देखें तो ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में एक कम्प्लेक्स नंबर को लिखा गया। ठीक है, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि इक्वेशन की दोनों साइड पे कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहेंगे तो उसके लिए जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे, यानी कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो देखें ये मैंने a-1 इज इक्वल टू 5, ठीक, यानी कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रख दिया, और -b+3 आयोटा इज इक्वल टू 8 आयोटा, यानी कि इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख दिया। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दें। पहले ये वाली इक्वेशन अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखें हमने चूंकि a की वैल्यू फाइंड करनी है, a को एक तरफ रखेंगे, -1 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो यहां पर ये माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा, तो 5 + 1 6, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। ठीक है, और अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखें दोनों तरफ ये आयोटा है, आयोटा को आयोटा के साथ कैंसिल कर दें, पीछे आपके पास ये वैल्यू रह जाती है। अब इसमें -b को एक तरफ रखें और -3 को दूसरी तरफ लेके जाएं, तो यहां पर ये माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 8 के साथ प्लस हो जाएगा, तो 8 + 3 11 हो जाएगा। अब हमने b के साथ ये जो माइनस का साइन है इसको हमने खत्म करना है, तो उसके लिए हम इक्वेशन की दोनों साइड पे माइनस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस b हो जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो हमारे पास a की वैल्यू 6 आ गई, b की वैल्यू -11 आ गई, और यही वैल्यूज हमें यहाँ पर दी गई थी। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ठीक है, तो इसके सामने मैंने लिख दिया ट्रू, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ठीक है, अच्छा ये मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर एंटर किया हुआ था, इसको मैं रिमूव कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a + b आयोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर। ये नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशन दी गई हैं। ठीक है, हमने इनको सॉल्व करके जो कम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये वाला, ठीक है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इनको सॉल्व करके लिखना है। ठीक है, तो देखें ये पार्ट 1 है, हमें ये एक एक्सप्रेशन दी गई है, इसमें ये दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में ऐड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इनको ऐड करते हैं, तो उसके लिए देखें ये पहले वाला पार्ट मैंने एज इट इज लिखा। अब ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो चूंकि ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन है तो अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, हमने एज इट इज अंदर वाली वैल्यूज लिख दी। अब नेक्स्ट आप ये जो रियल नंबर्स आ रहे हैं उनको एक साथ लिख दें, जो आयोटा वाला पार्ट आ रहा है या इमेजिनरी नंबर आ रहे हैं उनको एक साथ लिख दें। ठीक है, आप यहाँ पर डायरेक्ट भी सम कर सकते हैं, 2 + 7 9 कर सकते हैं, और +3 आयोटा में से -2 आयोटा को माइनस करेंगे तो आपको आयोटा मिलेगा। ठीक है, आप डायरेक्ट भी ये वाला स्टेप कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा क्लैरिफाई करने के लिए मैंने दरम्यान में ये एडिशनल स्टेप डाल दिया। ठीक है, तो अब आप इनको आप सॉल्व करेंगे तो 2 + 7 9 हो जाएगा, और 3 आयोटा में से 2 आयोटा को माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी आयोटा। तो देखें ये हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आ गई। ठीक है, ये इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो ये हमने पार्ट 1 को सॉल्व कर लिया। अब पार्ट 2 है, ये हमें एक्सप्रेशन दी गई है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमने कम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इस फॉर्म में हमने लिखना है। तो देखें इसको सॉल्व करेंगे तो देखें ये वाली एक्सप्रेशन मैंने पहले यहाँ पर लिखी। अब ये जो 2 है इसको आप इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें और 3 को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट आपके पास ये वैल्यूज बन गई। अब आप ये जो रियल पार्ट वाली वैल्यूज है यानी कि 10 और -21 इनको इकट्ठा लिख दें, और जो आयोटा पार्ट वाली वैल्यूज हैं या इमेजिनरी वैल्यूज हैं उनको आप इकट्ठा लिख दें। ठीक है, तो मैंने 10 और -21 को एक साथ लिख दिया, +8 आयोटा और -12 आयोटा को एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दें। 21 में से 10 को माइनस करें तो 11 आएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन आएगा। और यहां पर आप 12 आयोटा में से 8 आयोटा को माइनस करें। ठीक है, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन आएगा। तो देखें ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी कि ये वाला, उस फॉर्म में हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके लिख दिया। ठीक है, अच्छा ये वाला जो स्टेप मैंने डाला है ये थोड़ा ज्यादा क्लैरिफाई करने के लिए डाला है। आप यहाँ पर डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 10 और -21 को सॉल्व करेंगे तो आपको -11 मिलेगा, और ये +8 आयोटा और -12 आयोटा को सॉल्व करेंगे तो -4 आयोटा मिलेगा। तो अगर आप ये स्टेप एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 2 का।
अब पार्ट 3 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको सॉल्व करके हमने इस तरह कम्प्लेक्स नंबर का जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस फॉर्म में इसको लेके आना है। तो देखें, पहले मैंने एक्सप्रेशन लिखी, अब आप इसको सॉल्व करें तो ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 - 5 आयोटा आ जाएगा, और यहां पर ये -4 आ जाएगा, और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो ये -9 आयोटा हो जाएगा। अब आप जो रियल वैल्यूज हैं यानी कि 3 और -4 इनको एक साथ लिख दें, और जो आयोटा वाली वैल्यूज हैं या इमेजिनरी वैल्यूज हैं उनको आप एक साथ लिख दें। ठीक है, तो मैंने -5 आयोटा और -9 आयोटा को एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, 4 में से 3 को माइनस करें तो 1 आएगा, और साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन पुट कर दें। इसी तरह ये -5 आयोटा और -9 आयोटा, इसको सॉल्व करेंगे तो -14 आयोटा आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर आ गया जो कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक हो गया, ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 3 का। अच्छा जी, उसके बाद पार्ट 4 है, हमें ये एक एक्सप्रेशन दी गई है, ये थोड़ी लंबी एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व करके कम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस फॉर्म में इसको हमने लिखना है। ठीक है, तो अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने पहले ये एक्सप्रेशन लिखी, अब नेक्स्ट मैंने ये आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी -1। हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो गया 2 × -1। और सिमिलरली ये नेक्स्ट 3 आयोटा रेज़ टू पावर 16 है, तो इसको मैंने 3 × आयोटा पावर स्क्वायर होल पावर 8 लिख दिया। ठीक है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये -6 आयोटा होल पावर 19 है, तो इसको मैंने 6 आयोटा पावर 18 × आयोटा लिख दिया। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस ये वाली वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली इस वैल्यू को हमने 4 × आयोटा पावर 24 × आयोटा लिख दिया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करें, ये 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा, और ये 6 × आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1। ठीक है, और इंटू ये वाला आयोटा आ गया। इसी तरह यहां पर भी आयोटा स्क्वायर की जगह हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1। सिमिलरली ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है आयोटा रेज़ टू पावर 18, इसको हमने आयोटा स्क्वायर होल पावर 9 लिख दिया, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे वापस आपको यही वाली वैल्यू मिलेगी। और नेक्स्ट हमने यहां पर भी यही काम किया कि आयोटा रेज़ टू पावर 24 को हमने लिख दिया आयोटा स्क्वायर होल पावर 12। ठीक है, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही वाली वैल्यू मिलेगी। अब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो देखें ये तो आ जाएगा -2, और ये 6 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -6, और साथ में ये वाला आयोटा आ गया। और नेक्स्ट हमारे पास ये 3 × -1 पावर 8 है। अब पावर चूंकि इवन नंबर में है तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको +1 मिलेगा, तो यहां पर मैंने +1 पुट कर दिया। ठीक है, और नेक्स्ट मैंने ये 6 लिखा, और इनटू अब आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1। ठीक है, और उसके बाद साथ में ये वाला आयोटा आ गया, और यहां पर भी मैंने ये 4 × आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1। ठीक है, और साथ में ये वाला आयोटा लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखें ये तो -2 आ गया, ये -6 आ गया, ये 3 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा -6 और -1 रेज़ टू पावर 9 है, यानी कि जो पावर है वो ऑड नंबर में है, ताक नंबर में है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर -1 मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने -1 पुट कर दिया, और साथ में ये वाला आयोटा आ गया। सिमिलरली यहां पर 4 × -1 पावर 12 है। अब 12 चूंकि इवन नंबर है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर 1 मिलेगा, तो यहां पर मैंने 1 पुट कर दिया, और साथ में ये वाला आयोटा। अब आप इसको सॉल्व कर दें, देखें ये -2 आ गया, ये -6 आयोटा आ जाएगा, ये 3 आ गया, और ये -6 -1 से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा। ठीक है, +6, और साथ में ये वाला आयोटा आ गया। सिमिलरली ये 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, साथ में ये वाला आयोटा आ गया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गई, इसको आप सॉल्व करें तो इसमें देखें ये -6 आयोटा +6 आयोटा एक दूसरे के साथ डिडक्ट हो जाएंगे। पीछे आपके पास -2 और +3 और 4 आयोटा ये वैल्यूज रह गई, तो 3 में से 2 को माइनस करें तो आपको वैल्यू मिलेगी 1, और साथ में ये आ गया 4 आयोटा। अब ये देखें हमारे पास आंसर आया है, और ये आंसर हमने जो कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a + b आयोटा, इस फॉर्म में हमारे पास ये आंसर आया है। तो इस तरह हमने जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, ये हमें इसका आंसर मिला जो कि कम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 6 का। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर मैदान में कामयाब करे।
अगर आपको किसी भी जगह कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में मेंशन कर लीजिएगा, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।